इससे अगला काम चीफ जस्टिस साहब के सामने हम पहले भी कह चुके हैं कि हाई कोर्ट के अंदर एलिवेशंस मेरिट पे होनी चाहिए। अब जो अगली एलिवेशंस हैं उसमें भी अब ये इनको क्या मसला आता है कि ये कहते हैं कि जी इस जज को हमने, वो कहते हैं जी वो कंप्रोमाइज जज है, वो नालायक जज है। तो फिर एलिवेशन करते हुए तुम लोगों को नहीं पता चलता, वो 10 साल जज रह जाते हैं हाई कोर्ट के। आज आप किसी एक जज को नज़रअंदाज करके दूसरे जज को आप एलिवेट कर रहे हो, तो इसका मतलब है वो इस काबिल नहीं है जज। तो फिर क्यों नहीं आप एसजेसी में उसके खिलाफ प्रोसीडिंग इनिशिएट करते? क्यों नहीं उन जजेस को फारिग करते जो नाअहल हैं? अगर वो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के काबिल नहीं है तो हाई कोर्ट क्या वो गार्बेज है? ये डस्टबिन है यहाँ पे को बैठ के वो फैसले करेंगे? नहीं, ये पसंद नापसंद, ये लोगों के ऊपर मड स्लगिंग की जाती है कि वो नाअहल है, वो कंप्रोमाइज्ड है, वो ये है, वो है। नहीं, जिस जज की टर्न है, जब वो अपनी टर्न पे चीफ बनेगा, एलिवेट होगा, तो फिर सबको पीछे भी ये होगा कि हमने कोई लॉबिंग नहीं करनी, हमने कोई भिखारी बन के ये नहीं कहना कि मैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान की खुशनुदी हासिल कर लूँ ताकि मैं चीफ बन जाऊँ, ताकि मैं एलिवेट हो जाऊँ। ऐसा निज़ाम इंसाफ के ख़िलाफ़ है। हम इसकी भरपूर मज़म्मत करते हैं और इस पर मज़ाहमत करते हुए हम इसको मुस्तरद करते हैं। लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के इस प्लेटफॉर्म से तमाम सीनियरिटी के प्रिंसिपल को वायलेट करते हुए जो एलिवेशंस हैं और जो मुस्तकबिल में होने वाली चीफ जस्टिस की तकर्री है, हम उसमें तंबीह करते हैं कि होश के नाखुन लें और सीनियरिटी के प्रिंसिपल को सामने रखते हुए तमाम तकर्रियाँ की जाए। थैंक यू। गुरु भट्ट साहब का कि उन्होंने आज दोस्तों को यहाँ गैदर किया है और हमारा जो मौक़िफ़ है बेसिक ये है कि हमारा प्रोफेशनल ग्रुप, हम हमेशा हमारा यही मौक़िफ़ रहा है कि सीनियरिटी का प्रिंसिपल, जब तक कोई रूल्स नहीं है ऐसे कि आपने सेकंड को उठाना है, थर्ड को लेना है या फोर्थ को लेना है, तो ये कम से कम तब तक ये जो सीनियर मोस्ट है उसको ही सुप्रीम कोर्ट में ले जाना चाहिए। और बात यह है कि काजी फैज़ ईसा साहब जब तो चीफ जस्टिस नहीं थे तो सबसे बड़ा उनका यही एतराज़ होता था कि सीनियरिटी के प्रिंसिपल को फॉलो किया जाए, और उसको फॉलो करने के लिए वो खतूत भी लिखा करते थे जैसे सदर साहब ने फरमाया। अब क्या हो गया, क्या वजह है? आपके साथ जितने सीनियर दोस्त हैं वो कहीं और बात कर रहे हैं और आप गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हो, तो ये बात बड़ी ही अजीबोगरीब हालत में है कि जनाब का चीफ जस्टिस जो है पाकिस्तान, वो जो गवर्नमेंट के जहां जजेस कम हैं और जो गवर्नमेंट का मौक़िफ़ है उसके लिए वो खड़े हुए हैं, जबकि सीनियरिटी के प्रिंसिपल को वायलेट किया गया। और यहाँ भी लाहौर हाई कोर्ट में भी सीनियरिटी का प्रिंसिपल जो है उसके लिए कहीं ना कहीं शोषे छोड़े जा रहे हैं। हम बिल्कुल इसको रिज़ाइनमेंट देंगे, हम बिल्कुल इसको नापसंद करते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ सीनियरिटी के प्रिंसिपल को अप्लाई किया जाए। लाहौर हाई कोर्ट बार के प्लेटफॉर्म पे मैं समझता हूँ कि भट्ट साहब को भी हमें कहीं कन्वेंशन करना पड़ा, हम पूरे पंजाब से, पूरे पाकिस्तान से वकला भी इकट्ठे करने पड़े, तो हम इस पर करेंगे, अपना मौक़िफ़ देंगे। हम समझते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ सीनियरिटी प्रिंसिपल ही फॉलो होना चाहिए। और इसमें इसकी वजह क्या है? हम क्यों कह रहे हैं सीनियरिटी प्रिंसिपल? इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ किसी की पसंद नापसंद की बात नहीं होती। जब आप सीनियर्स को छोड़ते हैं, सीनियरिटी का प्रिंसिपल वायलेट करते हैं, तो फिर आप लोगों पे अपना सांझ चलाते हो और अपनी मर्ज़ी से लोगों के वो इस तरह ये आजकल फस क्रिएट की जा रही है, जिस तरह किसी किस्म का रूल ऑफ लॉ का जो है वो कहीं भी नज़र नहीं आ रहा, और उसकी जो वायलेशन, ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशन हो रही है वो इसी वजह से हो रही है कि जब हम रूल ऑफ लॉ को कंप्रोमाइज़ करेंगे, जब हम सीनियरिटी को कंप्रोमाइज़ करेंगे, तो फिर ऐसा ही होगा। तो हम समझते हैं हमारा ये मौक़िफ़ है, हम उसके लिए खड़े हुए हैं, हम बिल्कुल उसको रिज़ाइनमेंट भी देंगे और उसके लिए जहाँ कहीं ज़रूरत हुई हम इस कन्वेंशन भी करेंगे और हम पूरे मुल्क के वकला को भी इकट्ठे करेंगे। थैंक यू वेरी मच।